हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे जीयूजे वर्सेस टीईएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, क्योंकि दोस्तों प्रो कबड्डी लीग आ चुकी है। कबड्डी का ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखने वाले हो आप। प्रो कबड्डी सीजन 10 आ चुका है। पहला मैच बहुत मजा आने वाला है। फिर से आ गए हैं वो दिन जहां पे सब कहेंगे ले पंगा, क्योंकि अब होने वाली है शुरुआत प्रो कबड्डी लीग की। बहुत मजेदार मैच होगा। ये वीडियो अगर आप देखते हो, इससे बेहतर कबड्डी की इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें डिटेल आपको कबड्डी की नॉलेज दूंगा, जिसमें आपको सब बेसिक्स बताए जाएं, ताकि आप अगर कुछ भी नहीं जानते कबड्डी का तो भी सब समझ के खेल पाए और एक्सपर्ट बन पाए। इसमें जो ग्रैंड लीग है वो जीतना आसान रहता है क्रिकेट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन भी थोड़ा कम है और थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बहुत अच्छा विनिंग करवा सकती है। तो ध्यान रख के चलना। बहुत मजेदार वीडियो होगा। चैनल पे बने रहना, कबड्डी में बहुत मजे करने वाले हैं हम। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन किए हो, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सारी लाइनअप अपडेट्स आएंगी। पहला मैच है, कभी कभी नए प्लेयर्स भी खेल जाते हैं, डेब्यूटेंट्स के बारे में भी बता दूंगा। सब इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी। जरूर जुड़ जाओ। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत करना। अगर आप कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं या आने वाली जो बिग बैश है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है T20 लीग ऑस्ट्रेलिया की, तो आप जरूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम वो मैचेस कवर करने वाले हैं। बिग बैश के एटलीस्ट पहले 5 से 6 मैच जरूर कवर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले आप देख रहे हो लाइनअप। यहाँ पे किसकी लाइनअप देखने को मिल रही है आपको? गुजरात की लाइनअप देखने को मिल रही है। गुजरात जायंट्स की लाइनअप आप देख रहे हो। यहाँ पे इनके लिए देखो, पोजीशंस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं वीडियो में। अगर आपको नहीं पता मैं फिर बता देता हूं। ये सेंटर पोजीशन है जिसमें मेन रेडर खेलता है। इनके मेन रेडर होने वाले हैं राकेश संग्रोया। लास्ट ईयर भी इनके लिए खेले थे, बहुत अच्छे रेडर हैं। अभी इनके स्टैट्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लाइनअप देख रहे हैं। देन सौरभ गुलिया है इनके लिए और अरकम शेख है। ये कौन होते हैं? ये कवर डिफेंडर होते हैं, जिनका मेन काम होता है सेंटर अपने को बचाना, अपने मेन रेडर को बचाना। ठीक है। देन इनके रेडिंग में सपोर्ट करने वाले राइट इन और लेफ्ट इन आएंगे रोहित गुलिया और प्रतीक दहिया। ये दोनों सेकंड और थर्ड रेडर का काम करेंगे। दोनों बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर प्रतीक दहिया ने बहुत अच्छी रेडिंग करी थी। रोहित गुलिया को भी काफी महंगे में लिया गया, अच्छे ऑलराउंडर है। और मैं एक चीज बता दूं, एक टाइम था रोहित गुलिया और फजल अतरचली गुजरात में खेलते थे। फिर 2-3 साल ये दूसरी टीम्स में खेल के आए, लेकिन इस ऑक्शन में दोनों रोहित गुलिया और फजल को फिर से गुजरात ने लिया है, जो कि सबसे महंगे डिफेंडर बने हैं। फजल अतरचली टीम से मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी ऑक्शन प्राइस देखना आप, आगे करोड़ों में बिके थे ये। और सोमवीर को भी अच्छे में 26 लाख के करीब में लिया गया था। ये भी काफी बढ़िया है। और ओवरऑल टीम काफी अच्छी दिख रही है। अगर मैं बोलूं रेडिंग डिपार्टमेंट में अगर बढ़िया कर जाते हैं, डिफेंस मुझे इनका अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सौरभ गुलिया, अरकम शेख, फजल और सोमवीर बहुत अच्छी जोड़ी है। डिफेंस अच्छा दिख रहा है। अगर ये रीडिंग सही कर जाते हैं, अच्छा कर जाएंगे इस सीजन। ठीक है। आइए इनके बेंच पे देखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स भी आप नेम करते हो और उनमें से किसी को भी आप टीम में लेके भी आ सकते हो मैच के दौरान। और ये क्रिकेट जैसा नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट को लाके वापस अपना मेन प्लेयर को भी लेके आ सकते हो। मान लो आपको नबी बख्श को लाना है, तो 2 मिनट के लिए वो आए फजल की जगह, फिर वापस 2 मिनट के लिए वो बाहर चले गए और फजल वापस आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी बार अंदर बाहर वो कर सकते हैं। और जिसको नहीं पता, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लगभग 22 लाख में खरीदा गया है। ईरानी ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया खेलते हैं। लास्ट सीजन इनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन उससे पिछले सीजन के आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच थे, फाइनल में भी ये बहुत बढ़िया खेले थे। उससे पिछले सीजन की बात कर रहा हूं मैं। विकास जगलान है, रवि कुमार अच्छे डिफेंडर है, यहाँ जीबी मोरे हैं, ये अच्छे ऑलराउंडर हैं, और बालाजी डी भी हैं। अब ये हमने स्टार्टिंग 7 देख ली। आपको मेजर फोकस इन्हीं पे करना है, स्टार्टिंग 7 पे। बेंच का कोई खिलाड़ी दिखे तो मैं आपको जरूर बता के चलूंगा कौन क्या कर सकता है। अभी आप देख रहे हो इनके ऑक्शन कैसे गए थे, इनके प्लेयर कितना महंगा कौन खिलाड़ी बिका था। जितना महंगा बिका था उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 1.6 करोड़ में सबसे पहले फजल अतरचली बिके थे। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ईरानी प्लेयर है, ओवरसीज प्लेयर, तभी आपको ये इनके ऊपर फ्लाइट भी दिख रही है। ये 30 लाख का बेस प्राइस था, 1.6 करोड़ में बिके, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित गुलिया 58 लाख में बिके, 22 लाख में मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, देन सोमवीर 26 लाख, और दीपक सिंह जो भी एक अच्छे डिफेंडर हैं वो बिके थे 15 लाख में। तो ये इनके मेजरली इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे थे। सौरभ गुलिया भले ही 13 लाख में बिके हो, बट मुझे काफी पसंद है, आई थिंक खेलेंगे ये भी। तो ये इनकी टीम मेरे हिसाब से होने वाली है। अगर आपको लगता है कि यार दीपक सिंह को ज्यादा में लिया गया, शायद उनको स्टार्ट मिल जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट जो प्लेयर्स मैंने मार्क लगाए हैं, इनके की प्लेयर्स इस सीजन में रहने वाले हैं। रवि कुमार भी पहले खेल चुके हैं पीकेएल में, नॉट बैड, ट्राइबल हैं, बट खेलने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं अभी। ओवरऑल आप लाइनअप देख सकते हो, मैंने जो आपको बताई उस हिसाब से चलना। आइए अब देखते हैं स्टैट्स वाइज कौन से अच्छे खिलाड़ी हैं। पैसा जिसको ज्यादा मिला है, जाहिर सी बात है कुछ करके ही आया होगा, वही नाम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अब इनके लास्ट सीजन के स्टैट्स देख रहे हैं हम। ठीक है। अब जैसे रोहित गुलिया पिछले साल इनकी टीम में नहीं थे, लेकिन क्योंकि इस साल इनके लिए हैं, तो मैं सभी प्लेयर्स को इकट्ठे लेके आऊं, ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना।
19 मैच खेलने के बाद 183 टोटल पॉइंट किए प्रतीक दहिया ने, जिसमें रेड पॉइंट 178 थे। ठीक है, रेड पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, 178। एवरेज रेड पॉइंट 9.3, एक मैच में लगभग 9 रेड पॉइंट मार रहा है बंदा, तो काफी अच्छे स्टैट्स हैं, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और सुपर 10 11 मारी थी। सुपर 10 का मतलब एक ही मैच में 10 से अधिक रेड पॉइंट होना। ठीक है, एक मैच में 10 पॉइंट अगर रेड पॉइंट कर दें, एक सुपर 10 होता है। कह लो जैसे क्रिकेट मैच में एक 50 या 100 का माइलस्टोन होता है, कबड्डी में सुपर 10 का माइलस्टोन होता है। तो आपको सुपर 10 के पॉइंट मिलते हैं, आपको रेड के पॉइंट मिलते हैं, और टच पॉइंट का अलग होता है। ये टोटल पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें टैकल पॉइंट भी इंक्लूड है, ध्यान रखना। टोटल पॉइंट में दोनों टैकल और रेड पॉइंट आ गए। लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा उसमें डिफेंस स्टैट्स थोड़े अलग तरीके होंगे। ये रेडर्स है, जैसे हम ऑलराउंडर्स का अलग देखते हैं, बॉलर्स का अलग, बैटर्स का अलग, इसमें भी रेडर्स का अलग और डिफेंसर्स का अलग देखेंगे। रोहित गुलिया, टोटल 19 मैच 148 पॉइंट, सारे के सारे रेड पॉइंट थे। वैसे ये अच्छे ऑलराउंडर हैं। इन्होंने जब हरियाणा के लिए खेला था तो वहां पे टैकल कम करते थे, लेकिन उससे पहले जब गुजरात में खेल रहे थे वहां काफी टैकल ये करते थे, ध्यान रखना। और अब ये गुजरात में वापसी कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार काफी अच्छा काम करते दिख जाए। 58 लाख में लिया गया है। मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, टोटल 36 टोटल पॉइंट थे, 22 इनके रेड पॉइंट थे, बाकी 14 इनके टैकल पॉइंट थे, यानी कि 1.5 ही आ रहा था एवरेज इनका एक मैच में। देन राकेश संग्रोया, 7 मैच में इनके अच्छे खासे पॉइंट है, टोटल पॉइंट 133, रेड पॉइंट जिसमें 131 हैं, और 7.7 एवरेज आ रही थी। तो एक्चुअली इनका नाम ऊपर होना चाहिए था राकेश संग्रोया का, तो ध्यान रख के चलना, इंपॉर्टेंट है। काफी बढ़िया कर सकते हैं। 7 इन्होंने सुपर 10 भी लगाए हैं। सुपर 10 का मतलब एक मैच में 10 रेड पॉइंट करके चलना। तो ओवरऑल प्रतीक दहिया काफी इंपॉर्टेंट है, रोहित गुलिया भी और राकेश संग्रोया भी, ये काफी अच्छे हैं। नबी बख्श खेलते हैं तो डिफरेंशियल बन सकते हैं। अब मैं अगर इनके डिफेंस स्टैट्स पे आ जाऊं, डिफेंस में काफी प्लेयर है। देखो डिफेंस में क्या है, टैकल के पॉइंट आपको मिलते हैं, टैकल जो कर रहा है वो आपको प्लेयर लेना है, और सुपर टैकल के अधिक बोनस पॉइंट मिलते हैं, और एक टैकल के 2 पॉइंट टीम को भी मिलते हैं। यानी कि टैकल पॉइंट एक होता है, सुपर टैकल में 2 पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। अब यहां पे सबसे बेस्ट तो फजल अतरच अली हैं, लेफ्ट कॉर्नर, वन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट। 21 मैच में पिछले सीजन 56 पॉइंट थे, जिसमें एक सुपर टैकल था, तो काफी क्रूशल हैं। ठीक है, अकरम शेख 22 मैच में 37 पॉइंट थे, बढ़िया किए थे ये भी। सौरव गुलिया 16 में 35, काफी अच्छा एवरेज था इनका। एवरेज देखोगे तो इवन अकरम शेख से बेटर निकल के आ रहा है। सोमबीर 18 में 35, 2 सुपर टैकल थे, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है। देन बालाजी डी हैं 18 में 25, 19 में 22 किए रवि कुमार ने। नबी बख्श ने 15 मैच में 14 टैकल भी मारे हैं। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, नबी बख्श के 15 मैच में 36 टोटल पॉइंट है, 22 रेड पॉइंट, माइनस करो तो आपको मिल जाएंगे टैकल पॉइंट। टैकल पॉइंट है 14, तो ये आपको 14 टैकल पॉइंट भी देखने को मिल रहे हैं। मनुज 10 में 10, दीपक सिंह 3 में 2, जीबी मोरे 10 में 2। वैसे जीबी मोरे अच्छा ऑलराउंडर है, टैकल कम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सीजन्स में इनकी रेडिंग थोड़ी सी खराब हुई है, जिस वजह से ये टैकल ज्यादा करने लग गए हैं। लास्ट सीजन ज्यादा नहीं कर पाए थे, उससे पिछले सीजन में बहुत टैकल मारे थे इन्होंने, ध्यान रखना। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। अब हम दूसरी टीम पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपने, उम्मीद करता हूं, पिछली टीम को अच्छे से समझ लिया, ताकि अब आप इस पे ध्यान से समझो। हटा दो। तो दोस्तों तेलुगु में इस बार सबसे अच्छे रेडर आए हैं। इंडिया के कैप्टन पवन सहरावत को इन्होंने ऑक्शन में खरीदा, सारा पैसा, आधी टीम का पैसा तो इन्हीं को ही दे दिया है। इतने इंपॉर्टेंट, इतने माहिर खिलाड़ी हैं ये। और पिछले साल ये तमिल में थे, लेकिन इंजर्ड हो गए थे, तमिल थलाइवस के लिए खेल ही नहीं पाए थे। तो लास्ट सीजन के स्टैट्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि ये नंबर 1 प्लेयर है, इंडिया के कप्तान है यार, और प्रो कबड्डी इंडिया की है, तो समझ लो कितने इंपॉर्टेंट होंगे। वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स हैं, आपके सीवीसी के बहुत अच्छे दावेदार हैं, मेन खिलाड़ी हैं। देन शंकर गोदाय हैं, इनको भी खरीदा गया है, अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, कवर में आपको खेलते दिखेंगे। अंकित जगलान भी हैं। शंकर गोदाय थोड़ी रेडिंग भी कर सकते हैं, बट कम ही चांस है कि करें। इनके मेन सेकंड रेडर रहेंगे रजनीश, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया करते हैं। रजनीश और पवन की जोड़ी पे मेन रिलाय करेगी टीम, ये दोनों इनके मेन रेडर होंगे। तीसरा रेडर अगर जरूरत पड़े तो नए प्लेयर आए हैं, प्रफुल्ल जवारे, यूथ टीम्स में काफी ये खेले थे, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, बट मेरे को लगता है इस बार इनको ही स्टार्ट का मौका मिलेगा। देन ओमकार मोरे आपको कॉर्नर पे मिलेंगे, और परवेश भैंसवाल, इनके जो बेस्ट डिफेंडर है परवेश भैंसवाल रहेंगे। ओमकार मोरे थोड़े यंग प्लेयर हैं, लेकिन उन पे भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम ने मेन जो खर्चा किया है वो पवन सहरावत पे किया है। तो काफी हद तक परवेश और पवन इनके मेन खिलाड़ी रहने वाले हैं, दोनों इनके मेन प्लेयर्स रहेंगे। अब 2 खिलाड़ी जिन पे टीम भरोसा कर सकती है, स्पेशली हामिद नादेर। अगर यहाँ पे आप इनके ओवरसीज प्लेयर देखो, मिलाद जबारी और हामिद नादेर दोनों अच्छे हैं, ईरानी प्लेयर्स हैं और दोनों काम कर सकते हैं। हामिद नादेर को सीधा सीधा अगर टीम चाहे ओमकार की जगह भी खिला सकती है, इन दोनों का ध्यान रखना, ठीक है।
देन यहाँ पे संजीवनी भी एक प्लेयर है, गौरव दहिया भी हैं, ये इनके आई थिंक सब्स्टिट्यूट्स में रहेंगे जो डिसेंट प्लेयर्स हैं। बेसिकली अगर आप इनसे मुझसे पूछोगे इनके मेन खिलाड़ी पवन, रजनीश, शंकर और परवेश भैंसवाल, ये 4 रहने वाले हैं। स्पेशली इसमें मेरे को लगता है परवेश और पवन को आप मिस मत करिएगा। अब अगर आप इनके ऑक्शंस का भी देखो डिटेल, तो ऑक्शन में क्या हुआ था, सबसे महंगी तो देखो पवन सहरावत गए थे, 20 लाख की बजाय 2.6 करोड़ तक इनका प्राइस गया, ठीक है, बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख था। शंकर गदाय को 13 लाख में लिया गया, ओमकार और गौरव दहिया इनको 9-9 लाख में, बाकी जो खर्चा हुआ वो हुआ था हामिद नादेर पे 13 लाख में और मिलाद जबारी पे 13 लाख में। देखोगे तो हामिद नादेर, मिलाद जबारी और इवन शंकर गदाय सब बेस प्राइस पे खरीदे गए हैं। टीम ने सभी पैसा जो था पवन कुमार पे लगा दिया था। इससे आपको पवन कुमार सहरावत की इंपॉर्टेंस पता चलती है, तो उनका आप स्पेशल ध्यान रखना। मेरे हिसाब से उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टीम में, और वो तो काफी क्रूशल खिलाड़ी है ही। अब लास्ट सीजन तो वो थे नहीं, लेकिन लास्ट सीजन जो इनके मेन रेडर बने थे वो सब इधर उधर हो चुके हैं। रजनीश भी कुछ मैच खेल के इंजर्ड हो गए थे, 2 मैच खेले थे, 11 टोटल पॉइंट थे इनके, जिसमें 11 के 11 रेड पॉइंट थे, 5.5 की एवरेज थी, एक मैच में लगभग 5 रेड पॉइंट मार रहे थे। शंकर गोदाय ने 20 मैच खेल के टोटल 25 पॉइंट किए थे, रेड पॉइंट केवल 4 थे, तो रेडिंग कम करते हैं शंकर गोदाय, लेकिन इन्होंने डिफेंस में 21 पॉइंट किए थे। अब टोटल 25 पॉइंट, 4 रेड पॉइंट, तो बाकी 21 पॉइंट ही तो बचे ना टैकल पॉइंट। मोहित नरवाल के 5 में 3, परवेश भैंसवाल काफी इंपॉर्टेंट है, 21 में 54 टैकल पॉइंट थे, सुपर टैकल 10 थे। संदीप दुल 17 में 31 टैकल पॉइंट थे, 3 सुपर टैकल थे। संदीप दुल का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, खेलते हैं तो काफी काम बढ़िया कर सकते हैं। संदीप दुल आपको बता दूं ओरिजिनली टीम में नहीं थे, लेकिन प्लेयर इंजरी की वजह से इनको संदीप दुल को टीम में लेके आना पड़ा। लेकिन संदीप दुल फॉर्मर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पहले खेल चुके हैं कबड्डी में, तो हो सकता है सीधा आपको ये भी खेलते दिख जाए स्टार्टिंग 7 में, क्योंकि डिफेंस में एक्सपीरियंस की कमी है। अब ये यंग प्लेयर साथ जाते हैं या संदीप धुल, ये देखना होगा, लेकिन संदीप धुल अगर खेलते हैं बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, स्पेशल ध्यान आपको रखना है। ओवरऑल सभी चीजें आपने देख ली हैं, आई डोंट थिंक कुछ बचा है देखने वाला। अगर कुछ बचा है तो वो है आपका चैनल पे सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आइए अपनी टीम करने चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जब आप देखेंगे डिफेंस में आपको सबसे पहले फजल अतरचली मिलेंगे, काफी माहिर खिलाड़ी हैं, 1.6 करोड़ में टीम ने लिया है, कोई रीजन है तभी लिया। गुजरात के कप्तान भी होने वाले हैं और काफी बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अगर पवन सहरावत को रोकना है तो इनको काम करना होगा, लेकिन अगर आपको रिस्क लेनी है ड्रॉप करने की और आप पवन सहरावत को कैप्टन कर रहे हो तो वो रिस्क भी आप ले सकते हो, क्योंकि पवन अगर इनको आउट कर देते हैं, इनका डायरेक्ट मैचअप है कॉर्नर वर्सेस एक सुपरस्टार रेडर, तो कहीं ना कहीं काफी तंग भी हो सकते हैं फजल अगर पवन चलते हैं तो। वाइस वर्सा अगर आप इनको कैप्टन कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क लेके पवन को ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज स्मॉल लीग में दोनों को लेकर ही चलना बेहतर है। तो मैं पहले तो फजल को ले रहा हूं। देन तेलुगु के मेन डिफेंडर परवेश भैंसवाल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी खेलते हैं। अगर आपको नहीं पता एशियन गेम्स के फाइनल में भी इंडिया के लिए खेले थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया गोल्ड जीता था तब, किसकी टीम से, ईरान के सामने ही, जो फजल की टीम थी, ठीक है। देन सोमबीर है, अच्छे में खरीदा गया, 26 लाख में, अच्छे खिलाड़ी है, डिफेंस में आपको टैकल पॉइंट दे सकते हैं। संदीप दुल है यार, ये एक्चुअली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रिनोन्ड भी हैं, जयपुर के लिए खेल चुके हैं पास में, लेकिन इनको इस बार नहीं खरीदा गया था, एज रिप्लेसमेंट आया इंजरी। अब क्या रीजन है नहीं खरीदा गया था वो देखना होगा, बट प्लेयर तो अच्छे हैं। देन अरकम शेख हैं, रिसेंट में ये बहुत बढ़िया किए हैं, आप ट्राई कर सकते हो। मोहित नरवाल, सचिन गुलिया, रवि कुमार है, रवि कुमार लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं खेले थे। गौरव दहिया है, प्लेयर देखो बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो 2 डिफेंडर हमने ले लिए हैं। अगर आपको ये जबारी बहुत अच्छे हैं, ईरानी प्लेयर, लेकिन इनका खेलने का चांस कम है। ओवरऑल ये 2 बेस्ट हैं, अगर आपको किसी को लेना है तो मे बी सोमबीर या अकरम शेख को ले सकते हो। मैं आ गया हूं ऑलराउंडर पे। रोहित गुलिया काफी अच्छे हैं, और अगर आप देखोगे इसके अलावा ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। हामिद नादेर हैं, अच्छे कॉर्नर भी हैं और थोड़ी बहुत रीडिंग भी करते हैं। संजीवनी भी डिसेंट है, लेकिन मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, गदाय और रोहित गुलिया, इन्हीं तीनों में आपको एक लेने हैं। अब देखो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श, ईरानी खिलाड़ी हैं। अगर आप पिछला सीजन छोड़ दो जो इनका अच्छा नहीं गया, उससे पिछले सीजन में ये फाइनल में भी बेस्ट खेले थे, और उससे पहले ये ईरान से जब इंडिया जीती थी, ईरान ने हराया था इंडिया को, तब प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श बने थे। ये बहुत अच्छे स्टार ऑलराउंडर हैं, बहुत ही नीचे झुक के आपको बता दूं रेडिंग करते हैं, तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट सीजन थोड़े से खराब खेले थे, बंगाल वॉरियर्स में थे पिछले कुछ सीजन, बट प्लेयर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं रोहित गुलिया को ले रहा हूँ जो सबसे सेफ है, 68 लाख में लिया गया, एक्सपेक्ट है कि रेडिंग करेंगे। अगर ये नहीं तो आप मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श के साथ जा सकते हो। गदाय भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन इनका शंकर गदाय का खेलने का चांस तो है पूरा, बट एक्सपीरियंस कम होने की वजह से मैं नहीं पिक कर रहा, ठीक है। मैं रेडिंग पे आ जाता हूं। पवन कुमार सहरावत आपको चाहिए ही चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, मेन खिलाड़ी हैं, आपको लेने ही होंगे, क्योंकि भाई ये बहुत बढ़िया खेलते हैं और रेगुलर परफॉर्मेंस भी देते हैं।
कहीं ना कहीं अपनी टीम के क्या इंडिया के ही सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, अगर आधी टीम देखोगे तेलुगु की इन्हीं पे निर्भर है। ये रेडिंग से पॉइंट लाते जाएं, डिफेंस थोड़ा काम करता जाए, टीम जीत जाएगी। बहुत अच्छे रेडर है, काफी मेन खिलाड़ी। देन राकेश संग्रोया, गुजरात के मेन रेडर ये और प्रदीप दहिया होने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन बता दूं आपको कि लास्ट सीजन प्रकाश दहिया से कम पॉइंट दिए थे, प्रकाश दहिया के सुपर 10 भी ज्यादा थे, आपने देखा था। देन रजनीश लास्ट ईयर इंजर्ड रहे थे, प्लेयर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन लास्ट ईयर 2 मैच में 11 ही पॉइंट दिए थे। उससे पिछले सीजन तेलुगु के मेन रेडर साबित हुए थे। स्टार खिलाड़ी हर बार लेके आती है तेलुगु, लेकिन उनके सेकेंडरी रजनीश होते हैं। पिछले सीजन में आप देख लो 4 सीजन उठा के, और हर बार रजनीश ही बेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन इस बार पवन है भाई, पवन को पीछे करना आसान नहीं। तो रजनीश को मेरा लेने का मन बहुत है, लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है, पवन आधे टाइम वही रेडी कर जाते हैं। मान लो अगर पूरे तेलुगु मैच में 60 रेड लगाती है, एग्जांपल दे रहा हूं बस, तो 60 में से 30 तो आराम से पवन करके जाएंगे, 40 लगाती है तो 20 तो पवन करके जाएंगे, ऐसा मान के चलो आप। सो रजनीश है, देन जीबी मोरे हैं, साहिल जगलान है, रॉबिन चौधरी है, ये राहुल चौधरी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, नितिन है। ये प्रफुल्ल जवारे खेल सकते हैं, अच्छे यूथ प्लेयर हैं, बट और किसी का मुझे ज्यादा चांस नहीं लग रहा। मैं सिंपली यहाँ पे अभी के लिए राकेश संग्रोया को लेके जा रहा हूं। अब जो आपको लग रहा है ना जीतेगी टीम, उसका प्लेयर आप रख लो। क्यों? क्योंकि ऑल आउट करते हैं ना जब सामने की टीम को, आपको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, और कोई टीम ऑल आउट होती है तो उसके नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर आपको लगता है तेलुगु जीतेगी, रजनीश रखो। अगर आपको लगता है गुजरात, तो प्रतीक दहिया। यहाँ पे आप अपनी चॉइस कर सकते हो। मेरा मन अभी थोड़ा रजनीश की तरफ है, तो मैं रजनीश को लेकर चल रहा हूँ। प्रतीक दहिया को भी आप ले सकते हो। तो मेरी ये टीम है। आपको एक अच्छा और डिफेंस प्लेयर चाहिए तो आप डिफेंस प्लेयर भी ले सकते हो। अब इस पे सीवीसी के ऑप्शंस तो देखो काफी सिंपल है। कैप्टनसी तो मैंने यहाँ पे पवन सहरावत को ही दे दी है। वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस आप पास काफी हैं। अगर आपको लगता है तेलुगु बढ़िया करेगी तो आप परवेश भैसवाल साथ चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार रेडर अच्छे पॉइंट देंगे, तो आप राकेश संग्रोया को भी वीसी कर सकते हो। और मैंने अभी वही किया, मैं दोनों रेडर्स के साथ गया हूँ, कैप्टनसी पवन, वाइस कैप्टनसी राकेश संग्रोया। रजनीश की जगह अगर आपको प्रतीक दहिया करने हैं तो आप उनको भी कर सकते हो एज रेडर में चेंज। तो मेरी फाइनल टीम आपको देखने को मिल गई। एक्सचेंज 22 की पिक्स मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैच लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाउनलोड करें, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करें। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जाना।